अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता। वो कई रिश्तों और नातों से जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते खूनी और कुछ रिश्ते रूहानी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते इखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। इन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। तो आइए आज हम उस्ताद का एहतराम के बारे में जानते हैं। उस्ताद को मुआशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का मर्तबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद किसी बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी उस्ताद पर आयद होती है। उस्ताद अपने शागिर्दों को इल्म के जेवर से आरास्ता करते हैं और इनकी इखलाकी तरबियत का भी फरीज़ा अंजाम देते हैं। इसलिए शागिर्द अपने उस्ताद का जितना भी एहतराम करें कम है। जितनी भी एक शागिर्द के दिल में इल्म की लगन होगी, कुदरती तौर पर वो इतना ही अपने उस्ताद का एहतराम करेगा और इनकी बात ध्यान और तवज्जो से सुनेगा। इल्म की वजह से किताब से भी मोहब्बत करेगा और किताब पढ़ाने वाले को भी सर आँखों पर जगह देगा। जब तक बच्चा घर पर होता है, इसके माँ बाप इसकी तरबियत और इसकी इस्लाह की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन उस्ताद की तवज्जो के बगैर बच्चे की सही तरबियत के खुशगवार फरीज़े की अंजामदही मुमकिन नहीं है। फातिह आलम सिकंदर एक मर्तबा अपने उस्ताद अरस्तु के साथ घने जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक नाला आ गया। नाला बारिश की वजह से तुग़यानी पर आया हुआ था। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बहस होने लगी कि ख़तरनाक नाला पहले कौन अबूर करेगा। सिकंदर बज़िद था कि पहले वो जाएगा और उस्ताद बज़िद थे कि पहले वो जाएंगे। आखिरकार अरस्तु ने इसकी बात मान ही ली। पहले सिकंदर ने नाला पार किया और फिर अरस्तु ने नाला अबूर किया। फिर उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, क्या तुमने पहले नाला पार करके मेरी बेइज्जती नहीं की? सिकंदर ने जवाब दिया, नहीं उस्ताद, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अरस्तु रहेगा तो हज़ारों सिकंदर तैयार हो सकते हैं, लेकिन सिकंदर एक भी अरस्तु तैयार नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने उस्ताद का एहतराम करें और उनके साथ अदब से पेश आना चाहिए, इसलिए कि उस्ताद वो अज़ीम हस्ती और रहनुमा होता है जो इंसान को अच्छाई और बुराई में तफरीक करना सिखाता है। इसलिए शागिर्दों का फ़र्ज़ है कि वो हमेशा अपने उस्ताद का हुक्म माने। उस्ताद की फरमाबरदारी और अताअत के बग़ैर सही इल्म हासिल करना मुमकिन नहीं। जो शागिर्द अपने उस्ताद का कहना नहीं मानते, वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में जितने बड़े बड़े भी लोग गुज़रे हैं, उन्होंने उस्ताद के एहतराम और फरमाबरदारी की वजह से ही अपना मकाम पाया है। और एक मशहूर कौल है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, यानी कि जो अपने उस्ताद का एहतराम करता है वो नसीब की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और जो उस्ताद का एहतराम नहीं करता और उनका मजाक उड़ाते हैं या उनकी तज़लील करते हैं, तो वो लोग कभी भी कामयाबी की मेराज पर नहीं पहुंच सकते और उनको ज़िंदगी के हर मकाम पर नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार कीजिए और उर्दू चैनल टीचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर वो बादशाह बना देता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।